सभी भाई बहनों से अनुरोध है और स्पेशली मेरा माताओं से अनुरोध है, सभी बहनों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को ध्यान के प्रति, धर्म के प्रति जागरूकता लाएं और नित्य प्रति उनको मंदिरों में लाएं, उनको हमारे देवों के प्रति आस्था और उनकी कहानियाँ समझाएं कि क्या है। इससे भी इतना ही नहीं है कि मतलब हमारे किस देवी देवता के हाथ में कौन सा अस्त्र है, शस्त्र है और वो क्या है। ध्यान के माध्यम से आप इसके प्रति पूर्ण जागरूकता प्राप्त करते हैं कि जो देवी देवता भी हम जिनको देख रहे हैं वो सभी लोग ध्यान में बैठे हुए हैं। अब अगर वो स्वयं देव हैं तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब आप अपने घर में पंडितों को बुलाते हैं तो हमारे पंडित जी जब पूजा शुरू करते हैं तो उनका जो प्रथम श्लोक शुरू होता है कि ओम पुष्पम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, सब कुछ समर्पयामि के पश्चात उनकी जो लास्ट पंक्ति होती है उसमें होता है कि अद्य ध्यानम कुर्यात्। तो अब ध्यान करें। अब ध्यान जब किया जाए तो फिर ध्यान क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि हमारे पंडित जी को स्वयं ध्यान का ज्ञान नहीं है, या हो सकता है कि शायद परिवेश ऐसा है कि वो उसके माध्यम से नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाला भी शायद उसके प्रति इच्छुक नहीं हो, क्योंकि ध्यान तो जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी कोई नहीं करवा सकता। तो अब ध्यान क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि वो क्या है कि आपकी वो अपने पिता के द्वारा दीक्षित हैं और आपकी आज की शिक्षा के द्वारा दीक्षित हैं। गुरुकुलों द्वारा तो वो दीक्षित है नहीं, शिक्षित है नहीं कि वो ध्यान का आपको ज्ञान करवाएं। तो ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। इस श्लोक के बाद जब सब कुछ समर्पयामि के पश्चात ध्यान के लिए कहा जाता है और उसके बाद शांति का पाठ होता है कि अब सर्वत्र शांति है। तो ध्यान आपने किया नहीं तो शांति होगी कैसे, है ना। तो इसलिए ध्यान बहुत ही ज़रूरी है और आप जिनकी आस्था करेंगे वही आपको ध्यान तक लाएंगे। आप जिसकी भक्ति करते हैं उसके गुण आपके भीतर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं आपके मन में, क्योंकि सभी देवी देवता प्रेमी हैं, वो सभी से प्रेम करते हैं, उनका किसी के प्रति हिंसा नहीं है, उनका किसी के प्रति बैर नहीं है। तो अगर आपके अंदर से वो भाव नहीं जा रहे हैं तो आपकी पूजा में कहीं ना कहीं कमी है। तो ये हमारा ही दोष है, क्योंकि हम लोग पैसे को और बाहरी क्रियाओं को हम बहुत ज़्यादा ही वैल्यू दे रहे हैं। देखिए हमारा पूरा सर्कल ही उल्टा घुमा हुआ है। सबसे पहले आती है हमारी आत्मा, फिर आता है हमारा शरीर, फिर आता है हमारा पति पत्नी या हमारे माता पिता, और उसके बाद आते हैं हमारे रिश्तेदार, उसके बाद आता है हमारा समाज। लेकिन हमारा सर्कल उल्टा घूम रहा है। हम पहले समाज को देख रहे हैं कि समाज में किस चीज़ की वैल्यू है और समाज हमको कैसे इंपॉर्टेंस देगा, है ना। और समाज आपको इंपॉर्टेंस आपके सिर्फ रुतबे से देता है और आपके पद प्रतिष्ठा से देता है, आपके पैसे से देता है। पीठ पीछे भले वो आपके बारे में कोई भी व्याख्यान करता है, ठीक। और जैसे हम लोग आज की तारीख में हम लोग भले अपने बच्चे की फीस को डिले कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे रिश्तेदारी में कहीं पर भी कोई दिखावे का प्रसंग है, हमको कहीं कुछ देना है, ये करना है, वो करना है, तो हम उसको पहले प्राथमिकता देते हैं। तो हमारा पूरा सर्कल ही उल्टा घूम रहा है। हम अपनी आत्मा तक तो जब तक मृत्यु का भय नहीं आ जाता है हम तब तक उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो आत्मा को सिर्फ परमात्मा चाहिए और परमात्मा को सिर्फ आप ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरे पास तभी हो सकते हैं जब आपका विचार मेरे विचारों से मिलता होगा। उसी प्रकार से परमात्मा की जो परिभाषा है, परमात्मा को जो चीज़ पसंद है, आप परमात्मा तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप परमात्मा के अनुरूप चलेंगे, तब आप उसके क्लोज हो सकते हैं। ये सारी पाश्चात्य संस्कृति का लेना देना है। पाश्चात्य संस्कृति तो हमसे सीख रही है, लेकिन हम लोगों ने उनसे सीखा। तो हम जिस तरह का लाइफ स्टाइल चाहते हैं उसमें तो आपको अपने परिवार से दूर होना ही पड़ेगा। अब जब आप असभ्य वस्त्र पहनना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता भाई बहनों के साथ कैसे रह पाएंगे? जब आपका ज्ञान ही असभ्य है तो आप अच्छे लोगों के साथ संगत में कैसे बैठ पाएंगे? एक बुरे इंसान को अच्छे इंसान के साथ आप कैसे तालमेल बैठा सकते हैं? तो जब अगर मेरे अंदर जब बुराई है, जब मुझे कोई बुरा कृत्य करना है तो मुझे बुरा इंसान की ही तो जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे सुधरना है या हमें सही चीज़ करनी है तो मुझे सही संगत की ज़रूरत पड़ेगी। और संगत एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको, वही बोलते हैं कि अगर आपको जो चीज़ होना है तो उस चीज़ के जो अनुयायी हैं उन 4 बंदों के साथ आप रहना शुरू कर दीजिए, आप बहुत जल्द उसमें 5वें हो जाएंगे। सर वैसे तो हम लोग स्कूल कॉलेजेस सभी जगह हम लोग ध्यान करवाते हैं। अगर वहाँ के प्रधानाचार्य वगैरह प्रिंसिपल अगर इच्छुक हो तो हम लोगों को बुलाते हैं और हम लोग करवाते भी हैं। और अभी हनुमत धाम में भी हम लोग करवा रहे हैं। और आप ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं, उसमें भी मास्टर क्लासेस हैं। और अगर आप किसी से संपर्क के सीधे जरिए आप जुड़ना चाहते हैं तो जो यहाँ देहरादून विकास नगर में है तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। मैं मंडी गेट के पास रहती हूँ। और आप हनुमत धाम में आके भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा बोर्ड लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और नंदा की चौकी में हमारा फिलहाल आश्रम है और आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं।